हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, शहर भर में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन ने तमाम रेडी वालों की, तमाम स्टॉल्स वालों की रोज़ी ख़त्म कर दी। स्टॉल्स उठवा दिए, इंक्रोचमेंट के नाम पर ख़त्म कर दिया कि शहर की सड़कों पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन आज आपको शहर लाहौर के बीचों बीच एक ऐसे बाज़ार की सैर कराएंगे जहाँ पर इंक्रोचमेंट सिर्फ दुकानों से बाहर नहीं बल्कि सड़क के ऊपर भी है। आप ये मेरे बाएं तरफ देखें तो पूरी की पूरी कुर्सियाँ उस रेस्टोरेंट्स की टेबल समेत सड़क के ऊपर लगी हुई हैं। फुटपाथ तो नामो निशान ही नहीं है। जहाँ से सड़क शुरू हो रही है उसके बिल्कुल एज तक ये पूरा एरिया जो है वो इंक्रोचमेंट में कवर्ड है। अब ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट की दास्तान नहीं है, ये पूरे बाज़ार की दास्तान है। आप किसी भी मार्केट में, इसकी 2-3 मार्केट्स हैं, मतलब 2-3 रोड्स हैं। सदर बाज़ार में इस वक्त हम मौजूद हैं, जिसमें कंटोनमेंट बोर्ड भी लगता है, जिसमें पीरा डिपार्टमेंट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ से इंक्रोचमेंट को ख़त्म कराना। लेकिन वो कोई रेस्टोरेंट हो या कोई दुकान हो, वो मछली की दुकान हो, वो मुर्गी बेचने की दुकान हो। सनी भाई ज़रा घुमाकर कैमरा दिखाइए ताकि पता लगे कि ये पूरे का पूरा बाज़ार सड़क के ऊपर चल रहा है और रोकने वाला कोई नहीं है। और जब हम पीरा डिपार्टमेंट का जिक्र करते हैं तो हमने इसी शहर के ऐसे बाज़ार भी दिखाए हैं कि हाथ में आप कोई चीज़ पकड़ के बेचने नहीं देते हैं। और इसी शहर में ये बाज़ार भी मौजूद है और ऐसे कोई सबब्स में नहीं है, कोई दूर दराज के इलाकों में मौजूद नहीं है। इसके बिल्कुल इस तरफ आगे जाएं तो कैंट शुरू हो जाता है, इसके बिल्कुल बैक साइड पर धर्मपुरा लगता है, यहाँ से मेन सदर गोल चक्कर है और ये पूरा का पूरा गुंजानबाद एरिया है। ये एक बहुत बड़ा बाज़ार इंक्रोचमेंट से भरा पड़ा है। क्या ये पीरा डिपार्टमेंट को नज़र नहीं आ रहा? क्या ये एसी कैंट की नज़र से नहीं गुजरा जिन्होंने यहाँ से इंक्रोचमेंट को क्लियर कराना था? डीसी साहब आप बड़े ऑर्डर्स दे रहे हैं, इलामा इकबाल बाज़ार मुझे खाली चाहिए, इंक्रोचमेंट से पाक चाहिए, मुझे मॉडल टाउन में कोई इंक्रोचमेंट नहीं चाहिए, मुझे गुलबर्ग में कोई इंक्रोचमेंट नहीं चाहिए। तो ज़रा सदर बाज़ार का भी चक्कर लगाइए और देखिए कि यहाँ पर किस तरह से सड़क के ऊपर कारोबार चल रहा है, दुकानें सड़क के ऊपर सजी हैं और फिर कोई पूछने वाला नहीं। अभी हमने यहाँ पर अपनी रैकी भी की है, लोगों से पूछा है कि भाई लास्ट टाइम छापा कब पड़ा था पीरा डिपार्टमेंट या एसी साहिबा की टीम, क्योंकि यहाँ पर जो एसी हैं वो मैडम फातिमा है, कि एसी साहिबा की टीम कब आई थी? उन्होंने कहा बड़ा अरसा हो गया, छापे पड़ते थे, हुन नहीं पहनते, हुन असी लगे हुए हैं। तो वो कैसे लगे हुए हैं आए ज़रा आपको दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये काम देखें कि एक तो कुर्सियाँ उन्होंने पूरी फुटपाथ और साइड रोड का एरिया जो है वो कवर किया हुआ है। उसके बाद अपनी जो ग्रिल्स हैं बारबेक्यू की वो सारी की सारी ओपन में रखी हैं। यहाँ पे लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? आप यहाँ पर होते हैं? ये रेस्टोरेंट आपका है? नहीं, मेरा नहीं है। आपका नहीं है? अच्छा चलो फिर हम ग्रिल वाले के पास चलते हैं। आ जाए मेरे साथ जरा। सनी भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, पीरा डिपार्टमेंट आती है यहाँ पे? आती है। कब? वो किन दफ़ा आ गई, 4-5 बार चलान भी होते हैं। भाई हालात देख के तो नहीं लग रहा कि आती है। सिर्फ आपके नहीं, पूरे बाजार भाई के। ने गल करें आप। भाई आप हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। मैंने सुना है आपका टिक्का बड़ा मज़ेदार होता है। इस सुरीला टिक्का रखा हुआ है आपने नाम, बड़ा यूनिक सा कि लोगों को याद रहे। अच्छा कारोबार चलाने का मतलब ये तो नहीं है कि आप सड़क के ऊपर काम करें। नहीं, वो ना ज़रा काम हो रहा है, वो देखें, वो मिस्त्री लगाए हुए हैं इसलिए सामान, वो देखें तो सही, अगर आपका कैमरा दिखा सके। अच्छा, वो उसके लिए डक्ट लगाई हुई है हमने, इलीगल नहीं है ये। अच्छा, ये illegal इन्होंने डक्ट लगाई हुई है। नहीं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम किया हुआ है, जो तारीफ बनती है वो करनी चाहिए। हाँ जी, वो देखें, वो अंदर आगे देखें। अच्छा, वो वेंटिलेशन हाँ जी, का वो पूरा सिस्टम अभी नया लगाया आपने? नहीं, ये वो मैं बता रहा हूँ, काम हो रहा है, वो देखें नीचे वो सारा मिस्त्रियों का काम हो रहा है ना, इस वजह से मजदूर लगाए हुए हैं। आपकी एक दफ़ा ये रेस्टोरेंट सील भी हुआ था? नहीं, सील नहीं हुआ। जुर्माने हुए हैं? जुर्माना हुआ है। ये अभी क्या उसका नाम है, ये अभी हम अंदर की तैयारी ही कर रहे हैं, ये बस ये अंदर चले जाएगा। क्योंकि कितना जुर्माना हुआ था? जुर्माना कोई नहीं हुआ अभी तक। होता रहता है जुर्माना, लेकिन फिर क्या उसका नाम है, कौन आता है यहाँ पे? पीरा डिपार्टमेंट वाले, एसी कैंट की टीम आती है। हम ये सामान बना रहे हैं, अंदर की सारी रेनोवेशन हो रही है, आप देख रहे हैं। आपकी बात समझ आ गई, लॉजिकल है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ अंदर कि शिफ्ट आपने बाहर रखी हुई है ना ग्रिल्स, ये तो अंदर शिफ्ट हो जाएंगी, तो जरा मुझे रास्ता दीजिए, उसका क्या करना है? वो भी इंशाल्लाह हमारा कैसे? पीछे सड़क के ऊपर आपने पूरा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। वो इंशाल्लाह हम पीछे ले लिए। आजकल खबरें देख रहे हैं, बाकी बाजारों से खबरें मिलती रहती है ना, ग्रिलें उठा कर ले गए, काउंटर उठा के ले गए, लोगों की रेडियां तोड़ दी, स्टॉल्स खत्म कर दिए। आपका रेस्टोरेंट नहीं है, ये पूरा सदर बाजार है। किसी भी दुकान के बाहर चले जाएंगे, आपके साथ वालों ने ये किया हुआ है, आपके आगे वालों ने ये किया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं आते? नहीं आते हैं, वो हमें स्ट्रिक्टली कह के भी जाते हैं
लेकिन हम इसीलिए तो मैं आपको बता तो रहा हूँ कि ये सारी हम रेनोवेशन कर रहे हैं, इसको सारा अंदर अब हमने कर देना है 1-2 दिनों में। कोई मार्जिन दिया हुआ है उन्होंने जी, आपको? उन्होंने हमें 30 तारीख का कहा हुआ है। अच्छा। ये जो 30 तारीख आनी है ना, हाँ, 30 तारीख को कहा हुआ है। फिर तो ये इंशाल्लाह। ऑपरेशन तो पिछले 1 साल से चल रहा है। नहीं, हमारा ये जो सारा अंदर का सिस्टम है सारा अंदर हो जाएगा। लेकिन अंदर इतनी जगह कैसी है? ये ग्रिलें अंदर कैसे जाएंगी? मुझे सिर्फ ये बताएं। चलें आए आए ज़रा देख लेते हैं। रेनोवेशन कर रहे हैं जी, वो भी कह रहे हैं कि हमें बड़ा छापे पड़ते हैं यहाँ पे, हम जुर्माने भी भरते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो आपको ज़रा रेनोवेशन दिखाते हैं यहाँ पर। और इस रेनोवेशन में आप ये देखें, ये पूरी सरकार की जगह है जहाँ पर काउंटर बन रहा है। ऊपर डक्ट लगी हुई है वो तो मुझे नज़र आ गया। अच्छा, तो ये आपका यहाँ लगेगा? इधर इधर आए ना, ये यहाँ लगेगा। सनी भाई ज़रा आप इधर जाएं। तो ये भी तो दुकान के बाहर है। नहीं, इसके अंदर कर देंगे ना, ये इसके अंदर आएगा। ये देखें, ये हुडी लगी है। अच्छा, यहाँ ऊपर पे duct पूरा बारबेक्यू लगवा लेंगे, वो बाद से ग्रिल खत्म कर खत्म हो देंगे। जाएगा सारा। तो ये जो बाकी लोगों ने किया, ये भी आपका ही है ना? हाँ, ये देखें, सिटिंग वगैरह इधर कर देंगे। तो सिटिंग अभी भी इधर। है? हाँ जी, तो अभी भी है? हाँ बस तो वो फिर जो प्लास्टिक की वो कुर्सियां रखी फिनिश हैं। हो जाएगी, वो खत्म। हाँ, तो अभी क्यों नहीं खत्म कर? वो हो जाएगी बस इंशाल्लाह। ये कर अभी तो आपने अपना रेस्टोरेंट सजाया हुआ है। ये काउंटर भी, कैश काउंटर भी बाहर रखा हुआ है। ये इसको सारा तो- कुछ ही ये मैडम अंदर है। सब भाई ये उठा के ले गए तो सारी तो कमाई भी गई। नहीं, सारा कुछ इंशाल्लाह हम अंदर कर। चलें, वो कह रहे हैं जी सारा कुछ हम इंशाल्लाह अंदर कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है वो हम अभी अपनी रेनोवेशन कर रहे हैं, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में जो है जब सख्ती बढ़ जाएगी, जो कि मुझे नहीं लगता इस बाज़ार में बढ़ेगी, तो वो कह रहे हैं कि जी हम अंदर कर लेंगे। चलेंगे, ये एक अच्छी बात है कि आप रियलाइज़ तो कर रहे हैं एटलीस्ट कि ये गलत है। और यहाँ पर भी ये भाई ने काउंटर बाहर रखा हुआ है, अंदर अपना छोटा सा रेस्टोरेंट चला रहे हैं। आए ज़रा उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? शुक्र आप सुनाएं। बड़ी मशहूर चाय है आपकी। हाँ जी, शुक्र है। और सर्दियाँ जब बढ़ जाती हैं तो फिर तो ये और इसमें जो है ना वो गाहक आना शुरू हो जी जाते जी, हैं। बहुत काउंटर सड़क के ऊपर क्यों रखा हुआ है? सड़क के ऊपर तो नहीं, पीछे है। पैदल चल, फुटपाथ है, चले फुटपाथ पे, फुटपाथ पे क्यों रखा? फुटपाथ पे है, तो सड़क पे नहीं है। मेरे पैदल चलने की जगह है ना, नहीं है, जी, मुझे जी। सड़क पे चलना पड़ रहा। क्यों? नहीं, रास्ता देंगे इंशाल्लाह। आते हैं पीरा वाले? हाँ, आते हैं। लगदा नहीं। आते हैं। लास्ट टाइम कब आए? हो गया तकरीबन हफ्ता हो गया। हफ्ता हो गया नहीं आए। जुर्माना हुआ था? जुर्माना कोई पता नहीं, बॉस को पता होगा। वार्निंग मिली थी? वार्निंग मिली। उन्होंने कहा काउंटर उठा के अंदर कर लो। हाँ जी, कर क्या थे तो ऐसे ही। काउंटर लेके गए हैं कभी आप अंदर? काउंटर लेके जाते हैं अंदर, कुर्सी भी उठा लेते हैं, रास्ता खाली वहाँ कर से लेते जब आवाज़ चलती है और पीरा वाले आ गए, हैं और फिर भागना पड़ता है। फिर भागना पड़ता है, फिर काउंटर छुपाना पड़ता है। और 1 हफ्ता वो कह रहे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट हो गया है कि अभी तक जो है वो पीरा डिपार्टमेंट यहाँ पर छापा मारने नहीं आई है। और यकीन जाने कि मुझे पता है कि वो लोग नहीं आते यहाँ पर। वो लोग यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी सख्ती करें, ज़रा से भी हालात कुछ बेहतर हो तो करें। अच्छा, यहाँ कुछ इक्का दुक्का दुकानें ऐसी हैं जिन्होंने काउंटर घसीट के शायद थोड़ा अंदर कर दिया है हमें देख के। लेकिन हम आगे जाएं तो एक और रेस्टोरेंट आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर पूरे का पूरा सड़क पर बनाया गया है। ज़रा आप भाई से बात करते हैं कि भाई इन्होंने अच्छा सड़क के अंदर किया हुआ। ज़रा चलते हैं उनके पास भी, उनका काउंटर अंदर क्यों है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके भाई? अल्लाह का शुक्र है। मैं पीछे से चलती आ रही हूँ, सारी दुनिया ने ना फुटपाथ के ऊपर कब्जा किया है। ये आपका काउंटर अंदर क्यों है? मैं अब उल्टा सवाल पूछ रही हूँ। हमारा काउंटर तकरीबन 6-7 दफ़ा उसने या अंदर से भी उठा है, अंदर से भी उठा दिया? अंदर से भी उठा है, पता नहीं है अंदर से उठा है 3-4 दफ़ा। शटर के अंदर ये तो खैर आपका बार पड़ा हुआ है ना, लेकिन शटर के अंदर जो पड़ा हुआ है वो कैसे उठा सकते? उठा है 3-4 दफ़ा टेबल उठा लिया, 3-4 दफ़ा हम लोगों ने चालान भरा है। हाँ, कितना? 7-7 हज़ार। अच्छा, हाँ। फिर आपने कहा कि अंदर ही set अंदर ही कर लो, सही। तंग ही ना करें किसी को, हाँ, ना खुद हाँ, तंग हो, हाँ, है ना। ये बड़ी अच्छी बात है, पूरे शहर में बड़ी सख्ती हुई भी है। लेकिन मुझे लग रहा है पूरा पूरा सदर बाजार जो है वो सड़क पे ही चल रहा है। तो इधर तो हमारा साथ इधर अंदर सामान पड़ा है, फिर भी ना साथी हो भाई आपके साथ वाले रेस्टोरेंट ने अपना पूरा सामान, ये आपका है? नहीं है, ये वो कोई और है? सरेली वाला है। उन्होंने देखे सारा बार लगाया, हाँ हाँ, आपका सारा अंदर है, वो ज़्यादा पकड़े हैं। बस ये तो हैंडल कर लेते हैं, हो सकता है। हैंडल करने वाला हाँ, होना चाहिए, है ना। बिल्कुल, ये वरना गरीब दिए थे कोई नहीं चाहिए। ये भाई तो एक रेडी वाले को रेडी नहीं लगाने देते हैं, तो रेडी तो चुप के ले जाते हैं, तोड़ देते हैं। बिल्कुल। ये देखो किधर लगा हुआ, कितना लगा हुआ, इधर देख, उधर देख, उधर ठीक देख। है, आस-पास। आपका वैसे ये भी बार पड़ा हुआ है, ये उठा के ले गए ना, हाँ, तो हाँ। ये सड़क पे है, ये बड़ा गलत हुआ है।
ये भी आप अंदर तगड़े नहीं है, मैं कह रही हूँ उठाने वाला। नहीं, नहीं, वो हम तो तगड़े इधर- हैं, उन्होंने बाहर रखा। तगड़े नहीं है हम। हाँ तगड़े नहीं है, शरीफ इंसान है। चलिए आए जी, आगे चलते हैं और हम अब आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, पूड़ियाँ बारी बन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई, क्या बना रहे हैं? ये चपाटा रोल जी। चपाटा रोल। जी। तो ये अंदर क्यों नहीं बनता, ये सड़क पे बनता है, ये स्पेशलिटी है इसकी? नहीं ये तो पेड़े जो है वो खुले आसमान तले होंगे तो जायका ज़्यादा मज़ेदार होगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले मुझे बताएं, सड़क के ऊपर क्यों लगाया हुआ है रेस्टोरेंट? पूरी की पूरी मशीनरी, सामान, काउंटर आपके बाहर पड़े हैं। बस यही इधर ही लगते हैं, अंदर तो नहीं शुरू लगाते। से यहीं लगते हैं। हाँ शुरू से तो जो पीरा वाले आए या एसी कैंट की टीम आए या कुछ आए, वो खा पी के चले जाते हैं बस। खा पी के चले जाते हैं। हाँ बस, और क्या। पराठे खा के जाते हैं। हाँ, हर चीज़ खाते हैं। कभी उन्होंने मना किया आपको? आप मेरे से ले लें। ये भी आपका ही है? मैं कह रहा हूँ ये हमारा ही है। ये भी आपका है? ये भी सुरीला तिक्के वालों का? मुझे भाई आप, मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही तगड़े हैं। आपके साथ वालों ने काउंटर अंदर कर लिया, आपके बीबी ये भाई भी अंदर, मैं कह रहा हूँ ये सारा कुछ मैडम इधर तो अंदर रेनोवेशन नहीं हुई। इसके ऊपर हमने बना रहे हैं ये सारा। जब बनाएंगे तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल आप सड़क पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये अंदर हो पराठे जाएगा। शराठे खा के वो चले जाते हैं, कुछ कहते नहीं, नहीं है आपको? कोई आपको नहीं, तो इतना वो भी नहीं पता, खाते जो ना, जिन्होंने ऐसी कोई जुर्माने बात भरे हैं ना उनको पता है कितना जुर्माना होता है। आपको तो ये भी नहीं पता जुर्माना कितना कितना जुर्माना भरा है। चलिए बताएं कितने का चालान हुआ आपको? 7,000 एक बार हुआ है, 10,000 एक बार हुआ है। उसके बावजूद हम सड़क पे बैठे हैं। नहीं, उसके बावजूद अब हमें नसीहत होगी, अब हम इंशाल्लाह अंदर। मुझे नसीहत का असर नजर नहीं आ रहा भाई। ये सारा सामान आपका ही है ना? ये सामान बहना ये आप देखें, यहाँ तक शटर है, ये है जी शटर इनका। और यहाँ से आप पैदल चलते आएँ तो ये पूरे का पूरा सर्विस लेन का एरिया, ये पूरे का पूरा फुटपाथ का एरिया जो इनके कब्ज़े में है। मैडम फातिमा, आप कैंट की जो हैं वो एसी हैं और पीरा डिपार्टमेंट भी आपके अंडर आता है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कंट्रोल क्यों नहीं है। ये पूरे का पूरा बाज़ार जैसे जैसे रात होती जाती है, जैसे जैसे शाम होती जाती है, यहाँ इंक्रोचमेंट की तादाद बढ़ती चली जाती है। यू नेम दैट शॉप और उसके बाहर आपको ढेर सारी इंक्रोचमेंट्स नजर आएंगी। वो चाहे कोई मोबाइल शॉप है, वो चाहे कोई कपड़ों की दुकान है, वो चाहे कोई रेस्टोरेंट है, वो चाहे किसी बर्तनों की दुकान है, आधे से ज़्यादा सामान जो है वो बाहर पड़ा हुआ है और पीपल आर नॉट बॉदर्ड। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो कह रहे हैं जी हम बस चला रहे हैं, ऐसे ही चला रहे हैं। इधर भी आ जाइए, आपको दिखाते हैं। ये मैंने जैसे बताया कि सदर बाज़ार में मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, मुख्तलिफ रोड्स हैं जहाँ डिफरेंट तरह के बाज़ार लगते हैं। तो आप किसी भी जगह पे चले जाएं, हालात यही है कि लोगों ने अपनी दुकानों से बाहर सामान रखा हुआ है और बड़े धड़ल्ले से रखा हुआ है। कोई डेकोरेशन वाली शॉप है, कोई बेडशीट वाली शॉप है, सारा का सारा सामान बाहर लगा हुआ है। तो किस किस्म की सख्ती है ये? फिर मैं सही कहती हूँ ना यार, एक नहीं 2 लाहौर हैं, 3 लाहौर हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा सख्ती है कि लोगों को हथकड़ियाँ लगाकर आप लोग ले जाते हैं, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, गिरबानों से पकड़ कर घसीटते हैं एक रेडी वाले को कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई सड़क पर रेडी लाने की। और वहीं पर फिर हमें ऐसा बाज़ार भी नज़र आता है। सनी भाई ज़रा कैमरा घुमाइए और आप दिखाइए कि ये जो पूरा का पूरा एक डेकोरेशन स्टोर है जहाँ डेकोरेशन की आइटम्स पड़ी हुई हैं, सारी की सारी सड़क पे बाहर पड़ी हुई हैं। क्यों, किस वजह से, किसकी है वहाँ पर, कुछ पता नहीं है। अब यहाँ पर कोई दुकानदार हो तो मैं उससे बात करूँ। बच्चे किधर हैं? भाई किधर हैं? भाई किधर हैं? भाग गए, चले गए कहीं पर? यहाँ नहीं है दुकान पे? लो जी, भाई नहीं है यहाँ पे। वहीं ज़रा उस तरफ चले जाते हैं, वहाँ पर भी यही हाल है। वो भी चले गए हैं भाई, वो भी अंदर चले गए हैं और बात नहीं करना चाह रहे। अंदर गए हैं, मुझे देख के चले गए हैं। पहले तो यहीं खड़े थे। ये अंदर पूरा दुकान है और फुटपाथ के ऊपर सामान पड़ा हुआ है। आगे आ जाते हैं। रेहड़ियाँ अबैंडन्ड हैं जी, लोगों ने रेहड़ियाँ तोड़ दी हैं, बंद करके साइड पे रख दी हैं, लेकिन दुकानें अभी भी सजी हुई हैं, सामान अभी भी बाहर है और आराम से लोग बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू। सर क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। मुझे एक बात बताएं, पीरा डिपार्टमेंट आती है यहाँ पे? आंदे ने लेकिन घट वध ही आंदे ने इधर। ज़्यादा नहीं आते? हाँ, ज़्यादा। पूरे शहर से जिन्नी उन्होंने अन्नी पाई हुई है जिस तरह ਅਸੀਂ ਲੋਰੀ नहीं ਕਹਿੰਦੇ ਆ आंदे ने ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਲਾਲ ਕੁਰਤੀ, ਉਧਰ ਬੜਾ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਧਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਗੰਦ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਇਹ ਡੰਗਰ ਡੁੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੱਝਾਂ ਪੈਸਾਂ ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਪੀਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਇਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ। हाँ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो दीवार है ना वहाँ तक जो है ये पूरी की पूरी जो है वो नहीं तो फुटपाथ है, ये देखें ना, पैदल चलने के लिए रास्ता है रस्ता सारा कुछ है। तो इतना सा रास्ता खोल दिया आपने, मेन दुकान बाजार तो नहीं ना, मेन बाजार तो उधर है। आपको पता है रेहड़ियाँ तोड़ रहे हैं वो, कौन? लोगों का सामान उठा के नीचे रखते हैं, रेहड़ी ले बेटा जाते ये हैं, तोड़ बोर्ड देते का हैं। इलाका है, कंटोनमेंट बोर्ड का तो इलाका है। कंटोनमेंट बोर्ड सख्ती नहीं करेगा? करता है, क्यों नहीं करता? कहाँ कर रहा है? आता पूरा है। बाजार सड़क पे चल रहा है आपका? नहीं नहीं नहीं, पूरे बाजार में हर दुकान के बाहर 10-10 फुट इंक्रोचमेंट है।
मैं दिखा के, और मैं पूरा रेस्टोरेंट लाया है सर, सुरीला टिक्की वाले ने हाँ जी, पूरा रेस्टोरेंट सड़क पे लाया है। तो फिर मिल के लाया ਉਹਨੇ ਕਾਦਾ ਇੰਸਾਨ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। अच्छा उन्होंने आप भी ਉਹਦੇ वर्कर तो मुंह तो निकल गया सी, वो हमें एक बंदा कह रहा था जी आते हैं पराठे खाते हैं आराम से। ਹਾਂ ਤੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਡਣਾ ਵਾਲੇ ਨੇ सਭ खवाते। सर जी चाचू एक तरफ एक बच्चे को पकड़ के लेके जाते हैं कि वो हाथ में पकड़ के जराबें क्यों बेच रहा है एक बाजार में, हथकड़ी लगाकर इस्तगासा दे के FIR कर दी कि अगले दिन जाके जमानत कराओ, और एक तरफ पराठे खा के छोड़ दिया। क्या इंसाफ? पराठे नहीं खाते, वो माल भी पैसे भी लेते हैं, सारा कुछ करते हैं। हाँ जी, आपसे भी लेते हैं? नहीं हमसे कोई, हमारा तो बोर्ड का इलाका है ना, कंटोनमेंट बोर्ड का हमारा वासा है। बोर्ड के इलाके की नहीं बात हमें तो करें। 25-30 साल हो गए हैं। बोर्ड का इलाका है, कैंट का इलाका है या गुलबर्ग का इलाका है लाहौर का, बिल्कुल पाकिस्तान का? हाँ जी, जो कानून मेरे लिए है वो आपके लिए भी है। नहीं वो सबको पता ही क्या है। सड़क के ऊपर दुकानदारी करने की इजाजत बोर्ड के इलाके में भी नहीं है और आम शहर में हाँ भी नहीं बिल्कुल नहीं है। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, सुनाओ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰੇੜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੇੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਤੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਨੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਛਾਪਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੀਰਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੀ सिस्टम चल रहा है ਇੱਥੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ गया। बहुत शुक्रिया जी आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सदर बाज़ार जिसका जहाँ जो दिल कर रहा है वो दुकान सजाकर बैठा हुआ है, और पकड़ने वाला और पूछने वाला कोई नहीं है। मेरे पीछे आप देखें कि फुटपाथ का तो नामो निशान ही नहीं है। सड़क के ऊपर लोगों ने अपनी अपनी दुकानें कायम की हुई हैं, रॉन्ग पार्किंग भी आपको हर जगह पर नज़र आएगी। कोई सिमेट्री इस बाज़ार का सर पैर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। हमें ये बताया जाता है जी ये कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है, तो कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है, और जब हम ये जिक्र करते हैं कि जी ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने क्लियर कराना है, ये पीरा डिपार्टमेंट ने क्लियर कराना है, ये कंटोनमेंट बोर्ड ने, तो जिसने भी कराना है वो नहीं करा पा रहा, क्योंकि जिसकी जो मर्ज़ी है वो सड़क पर रख कर बेच रहा है और चला रहा है। अभी यहाँ पर आपको एक रेस्टोरेंट दिखाते हैं, इनका भी भाई रेस्टोरेंट का सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक हैं आप हैं यहाँ पे? ऑनर कौन है? ये हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है सर आपके? मुझे बताएं कंटोनमेंट बोर्ड वाले या पीरा वाले या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले आते हैं? हाँ जी सर लग नहीं रहा आते वो जो हालात मुझे सदर बाजार के लग रहे हैं, सिर्फ आपके रेस्टोरेंट के नहीं, ओवरऑल लग नहीं रहा कि यहाँ सख्ती है। आते जब लोग सामान उठा के अंदर रख लेते उनके जाने के बाद फिर बाहर आ जाते। अभी तो मुझे लग रहा है कोई 15-20 दिन हो गए हैं वो नहीं आए। नहीं सुबह भी पीरा की गाड़ियाँ घूम रही थी 2। घूमने से क्या फर्क पड़ता है सर? मैं 10 गाड़ियाँ घुमाती रहूँ यहाँ पे, जब इंक्रोचमेंट सड़क पर है सारी की सारी। खाली आते लोग सामान कोट लेने तुसी सड़क पे आके ले लो, टिक्के खाने हैं सड़क पे आके खा लो, सीधा मोबाइल फोन लेना है फुटपाथ पे आके खा लो। तो पूरे शहर में देखा क्या हाल हुआ हुआ, कितनी वहाँ सख्ती तो हुई है। इधर कैंट में कम है, उधर ज्यादा सख्ती इधर है। कैंट में खुली छूट है? नहीं खुली जिसका छूट जो तो दिल नहीं करे है, कर रहा है। जुर्माने होते हैं, खुली कितना छूट तो जुर्माना नहीं। हुआ आपको आखिरी दफा? 10,000 रुपये हुए कितने लास्ट बजे? टाइम। कितने टाइम पे? कितना टाइम हो गया? 2-3 हफ्ते पहले हुआ था। 2-3 हफ्ते पहले। लेकिन हाँ। आपने फिर काउंटर सड़क पे रखे हुए, उन अच्छा। 10,000 का कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं नुकसान तो नुकसान जो है। नुकसान होया ना 10,000 का, हाँ जी फिर जो आपने काउंटर बाहर रखे हुए। हम 10-10 हज़ार भरते रहेंगे, हम लोगों से पूरा करते रहेंगे, और फिर इन दी एंड ये होगा कि हमसे कोई पूछेगा नहीं। सर थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा भाई, बहुत शुक्रिया। ये भी देखें भाई ने काउंटर बाइक लगाया हुआ है, और अगर पीरियड डिपार्टमेंट आ जाए तो ये काम भाग के जाता है। आए से पूछते अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? शवारमा, बर्गर, अंडा टिक्की सब मिलता है? ठीक है, आपसे हम बात करते हैं, हमारे साथ इसी कैंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैडम। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? ठीक है मैडम, आपके इलाके के एक बाज़ार में हम शो करने आए हैं, और यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसका जो दिल कर रहा है वो सड़क पे रख के बेच रहा है। तो सदर बाज़ार में इतनी खुली छूट क्यों है? ये असल में एलसीबी एरिया है कंटोनमेंट का। जी जी। और यहाँ पे इंक्रोचमेंट जो है ये वो देखते हैं उनके लिए, जब वो हम लोगों को कहते हैं क्योंकि जुरिस्डिक्शन उनकी है यहाँ पर इंक्रोचमेंट जी जी। इंक्रोचमेंट की,
तो ये बेसिकली वो करते हैं। यहाँ पर पीरा नहीं उस तरफ से आती। मैडम पीरा डिपार्टमेंट चालान करके गई है 2-3 हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते पहले मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को, दुकानों को। अगर पूरी सुन लें आपको जी, जी। पता चल जाएगा। जी, जी। अंटिल और अनलेस वो हमें रिक्वेजिशन करें कॉल, तो फिर पीरा यहाँ आती है। तो आप लोग खुद एक्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, इशू आता है। मतलब आप लोग खुद से यहाँ पे ऑपरेशन नहीं कर सकते, ये आप लोगों की ड्यूटी में नहीं आता। जी, jurisdiction नहीं है, jurisdiction नहीं। तो मैडम इसका मतलब है कि अगर कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आता है तो जिसका जो दिल करे वो करे, और पूरे शहर में इतनी सख्ती है तो फिर हम कह देंगे ये लाहौर का इलाका नहीं है, ये इलाका गैर है, जिसका जो दिल करे वो करे। मैडम ये आप कंटोनमेंट वालों से पूछ लें। अच्छा, हाउ ऑफन डू दे रिक्वेस्ट कि भाई हमें आपकी नफरी चाहिए, हमने एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करना है, आप ये तो बता सकती हैं। वो कभी कभी तो कर लेते हैं, 2 हफ्ते में कोई 1-2 दफा अच्छा जी, ऑफ एंड ऑन होता है। ठीक है। और टीम्स सारी जो हैं वो फिर महीना डेढ़ ना टीम्स फिर आपकी जाती हैं? उन्होंने हफ्ते के लिए भी ली थी। ठीक है, जी। मैंने कहा टीम्स फिर आपकी जाती हैं क्योंकि इन्फोर्समेंट टीम्स तो आपके पास हैं। जी जी ठीक है, सही है, बस उनकी रिकमेंडेशन पे जा सकते हैं वरना नहीं आ सकते। बहुत शुक्रिया मैडम, आप हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थी। मैडम फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, एसी कैंट हैं, और वो कह रही हैं जब तक हमें रिकमेंडेशन नहीं आती है तब तक हम यहाँ पर एक्शन नहीं ले सकते, और कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो बेसिकली इसको हैंडल करता है। तो फिर यहाँ पर कुछ भी करते रहो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसके बिल्कुल साथ धर्मपुरा बाज़ार में जितनी मर्ज़ी सख्ती चल रही हो, इसके सामने मुगलपुरा शालामार लिंक रोड पे जितनी मर्ज़ी सख्ती चल रही हो, लोगों की रेहड़ियाँ टूट रही हैं, लोग झोलियाँ उठा के रो के जो है वो दुहाइयाँ दे रहे हैं। पूरे शहर में लोग बेरोज़गार हो गए, हज़ारों ख़ानदान जो हैं वो स्टॉल्स हटने से, रेहड़ियाँ टूटने से बेरोज़गार हो गए। तो यहाँ पर तो आप देखें कि फुटपाथ का नामो निशान नहीं, और सड़क के ऊपर सब्जियाँ रख के भी बेची जा रही हैं, रेडी भी नहीं है, ओपन बैठे हैं, जिसका जो दिल कर रहा है। दुकानें होने के बावजूद काउंटर्स बाहर पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? मुझे बताएं, आपको मना नहीं करते वो सड़क पे दुकान लगाई हुई आपने? जी करते हैं। कौन करता है मना? कंटोनमेंट बोर्ड वाले आते हैं? जी आते हैं। पीरा वाले आते हैं, कंटोनमेंट वाले आते हैं? पिज़्ज़ा वाले भी आते हैं और कंट्रोल बोर्ड वाले भी आते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे हटाएं, क्यों सड़क पे लगाई हुई है दुकान? भाई सर तो हम पीछे ही हैं, आगे तो नहीं। भाई ये दुकान तो नहीं है, फुटपाथ की जगह है, उसके बाद पार्किंग की जगह है। आपकी वजह से पार्किंग सड़क पे लगती है, सड़क तंग हो जाती है। पूरे बाजार का ये हाल है, सिर्फ आप अकेले नहीं है। कोई सख्ती नहीं है यहाँ पे, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। नहीं सकती है भाजी, क्यों नहीं है? कितने सख्ती सर? कितने पैसे देते हैं? कितने पैसे पैसे नहीं यहाँ देते दुकान लगाने के? नहीं, काफी पुराने बैठ पैसे नहीं पीछे देते। वालों को देते हैं या साथ वालों को देते हैं? पैसे नहीं किसी को भी देते। मुफ्त में लगाई हुई है, काफी पुराने बैठे हुए हैं। पैसे देते हैं? जी नहीं, किसी को पैसे भी नहीं? किसी को नहीं, मतलब यहाँ दुकान लगाने के, ये पीछे प्लाजा वाले को या किसी को किसी को भी मुफ्त में पैसे कमाई जा रहे हैं। यहाँ लोगों की रेहड़ियाँ टूट रही हैं, लोग झोलियाँ उठा के रो के वो हो रहे हैं, और यहाँ पर जो है ना सबका हाल जो है ना वो बिगड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है सर। हम असल में आज शो करने आए हैं कि ये वो बाजार है जी। जहाँ पर इंक्रोचमेंट की भरमार है। जी जी पार्किंग एरिया के ऊपर लोगों ने दुकानें बनाई हुई हैं, जी गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी हैं, जी। और अभी जैसे शाम होना शुरू हो गई है ना, 1 घंटे बाद इस बाजार का हाल देखिएगा, चीची पापा हर तरफ से हो रही सही है। बात ये है पूरे कि शहर में ये- सख्ती है, यहाँ क्यों नहीं? यहाँ ये होती है, रोज आते हैं पैरा वाले और उठा के ले जाते हैं। सर रोज आए, घंटे बाद असल आए, में असर तो नहीं ये- नजर आ रहा। मुगलिया दौर से चलता आ रहा है। जब बादशाह की सवारी गुजरती थी ना, तो सिपाहियों को कहते थे पीछे हट जा जी, बादशाह ने आना है। राह खोल तो दो। उस वक्त नहीं ये हट जाते थे, जैसे बादशाह जाता था वापस तो ये फिर आगे बैठ जाते थे। ये उससे पूरे शहर में ऐसा नहीं है, बड़े बाजारों में बड़ी सख्ती है। लेकिन यहाँ सख्ती होती है। अभी थोड़ी देर बाद फिर ये सर आपने सख्ती देखनी है ना, आप इचरा बाजार जाएं, आप करीम ब्लॉक जाएं, आप बागबानपुरा इवन चले जाएं, मेन रोड उन्होंने सारे का सारा क्लियर कर दिया है। नहीं, मैंने देखा है वहाँ पर है। लेकिन अनारकली ये- चले जाएं हाँ आप, जी। सारी दुकानें गिरा दी उन्होंने जो इल्लीगली बनी बिल्कुल हुई बिल्कुल थी। सही किया। यहाँ बल्कि आपने जैकेटें लेनी है, आपने सब्जियां लेनी है, बर्गर खाना है, टिक्के खाने हैं, मोबाइल लेना है, सारा हम कुछ भी सड़क चाहते पे। हैं कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट का होना चाहिए, हटाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी बड़ी होती है। परेशानी होती है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसे जैसे इस बाज़ार में हम आगे बढ़ रहे हैं, सड़क खुली हुई है, लेकिन चूँकि फुटपाथ के ऊपर जो है वो लोगों ने अपनी शटर से दुकानें बाहर रखी हुई हैं, तमाम के तमाम शेड्स भी बाहर रखे हुए हैं। ये वो वाहिद मार्केट है जहाँ पर अभी तक जो एक जैसे बोर्ड्स हैं उसकी भी कोई स्कीम नहीं आई, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्टली ये एरिया नहीं आता। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपकी सीएम साहिबा की तरफ से ये ऑर्डर्स आते हैं कि मुझे पूरा शहर इंक्रोचमेंट फ्री चाहिए, मुझे किसी बाज़ार किसी गली में सड़क फुटपाथ पे लगा हुआ सामान नहीं चाहिए, तो उसमें हर तरह के इलाके, वो चाहे किसी की भी जुरिडिक्शन हो, वो आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सख्ती का ये आलम लग रहा है, सख्ती का ये हाल है कि किसी पे कोई असर नहीं है। अगर सख्ती है तो अपेरेंटली तो सख्ती है कोई नहीं, क्योंकि दुकानों के बाहर दुकान वालों ने ही स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं। दुकानों के बाहर लोगों ने अपना पूरा का पूरा सामान, अब आप उस तरफ भी देखिए कि पीछे दुकानें हैं, ये कोई अलग से स्टॉल्स नहीं लगे हुए, लेकिन आप देखें पूरा सामान का डिस्प्ले जो है वो 4-4, 5-5 फुट तक उनकी दुकानों से बाहर लगा हुआ है। यहाँ पे भाई से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? कैसा चल रहा है आपका ज्वेलरी का स्टॉल? ठीक चल रहा है। मुझे बताएं, सख्ती है यहाँ पे कोई? यहाँ पे पीरा डिपार्टमेंट या होती है, ज़्यादा कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से है। कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है ना, तो यहाँ सख्ती होती है? जी जी। कैसे? जाहिर सी बात है, जो नजायज़ लगाते हैं उन्हें उठा के लेके चले जाते हैं। आपका भी दुकान से बाहर लगा है? नहीं, दुकान के अंदर है। ये 5 फुट जगह दी हुई है उन्होंने। किसी चीज़ की कोई 1 फुट की भी इजाज़त नहीं है। ये शटर है, ये बाहर लगा हुआ है। जब वो लोग आते हैं आप अपना स्टॉल हटा लेते हैं यहाँ से? हटा लेते हैं यहाँ से। वही तो कह रहे हैं ना, हटा लेते हैं, इसका मतलब गलत लगा हुआ है। कम से कम ये तो माने कि ये गलत लगा हुआ है। जी 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 जी। दुकान के अंदर ही लगा लें? हाँ जी, दुकान लेते हैं फिर लगाते हैं। आपकी दुकान नहीं है ये? पीछे किसकी है? ये किसी और की है? ये और किसी आपने स्टॉल लगाया, आप इनको पैसे देते हैं? जी जी। कितने पैसे देते हैं? 10,000 रुपये महीने का? जी जी। अच्छा, और उन्होंने आपको कहा मेरी दुकान के आगे ये स्टॉल लगा लो, कभी जुर्माना हुआ है? कोई सामान उठा के ले गए? बहुत दफ़ा। सामान ही उठा के ले गए? बहुत दफ़ा। वापस होता? नहीं, वापस नहीं मिलता। आखिरी दफ़ा कब आए थे? अभी कुछ आए थे, हफ्ता डेढ़ हो गया? हफ्ता डेढ़ नहीं, 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए हैं। जी जी। और एकदम जब वो जाते हैं फिर सारा सामान बाहर आ जाता है? सबके साथ है। हाँ जी, सबके साथ ही है, सारा सामान ऐसे ही होता है। ये देखें जी, काउंटर्स, चीज़ें, डिस्प्ले अभी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आप जब दूसरी मार्केट वाले, स्टॉल्स वाले रोते हैं कि हमारे स्टॉल्स ख़त्म कर दिए, हमारा रस ख़त्म कर दिया, तो मुझे बड़ा अब दुख हो रहा है कि वेरी क्यों कर रहा है एरिया टू एरिया। ये ऑपरेशन जब सबके लिए होना था, तो फिर उस ऑपरेशन में कुछ जो हैं वो इतना उसकी ज़द में आ गए कि उन्हें हाथ में पकड़कर चीज़ें भी नहीं बेचने दे रही और दी जा रही हैं। और कुछ जगहों पर दुकानों के बाहर 6-6, 8-8 फुट तक स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, अलग से दुकानों का डिस्प्ले भी लगा हुआ है, और पूरी की पूरी मार्केट वही पुराना हाल है, मतलब रत्ती बराबर भी, जिसे कहते हैं ना, इतना सा फ़र्क वो भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा। तो फिर ये एक नहीं 2 साइड्स जो हैं वो हमें क्यों नज़र आ रही? वो जो मैं अभी कुछ देर पहले आपको चीची पापा कह रही थी ना, वो शुरू हो गई है। यहाँ पे ट्रैफिक जैम होना शुरू हो गई है, क्योंकि फुटपाथ का बहुत ही थोड़ा सा एरिया है जो आम आवाम के लिए खुला हुआ है, जिस पे वो पैदल चल के जा रही है। यहाँ पर मोटरसाइकिलों की पार्किंग है, 2 गाड़ियाँ यहाँ से गुजर नहीं सकती, लोगों ने गाड़ियाँ सड़क पर लगाई हैं। इलीगल पार्किंग भी अरूज पर यहाँ पर नज़र आती है कि अब यहाँ आप बाहर किसी सड़क पे किसी जगह पर इलीगल पार्किंग कर देते हैं तो आपको जुर्माने जो है वो ठीक ठाक मद में होते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों ने जिसको जहाँ जगह मिल रही है अपनी गाड़ी पार्क की है और चला गया है, और फिर ट्रैफिक जैम हो जाती है। अब जब हम बात करते हैं इंक्रोचमेंट की, और जब हम बात करते हैं स्टॉल्स लगाने की और इलीगल सड़क के ऊपर बैठकर कारोबार करने की, तो हमने एक ऐसी मार्केट और एक ऐसे लाहौर की साइड भी देखी है जहाँ पर आप अपनी दुकान के, मतलब जैसे ये शीशा लगा हुआ है, इस शीशे के ऊपर बाहर की तरफ डिस्प्ले में कोई एक सिंगल लेयर्ड शर्ट भी नहीं लगा सकते। फिर हम एक ऐसी मार्केट आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर दुकान के बाहर पूरा 2-2, 3-3 फुट तक डिस्प्ले सजा हुआ है। अब ये मैं स्टेशनरी शॉप के बाहर आई हूँ, तो आप देखें पूरे का पूरा बैग जो है उसकी दुकान बाहर लगी हुई है। यहाँ आगे खिलौनों के काउंटर्स हैं तो वो बाहर हैं, आगे जूते वाला है तो उसने अपना पूरे का पूरा शोकेस उठा के जूतों का बाहर सड़क पे रखा हुआ है। बाकायदा परमानेंट इंक्रोचमेंट्स हैं यहाँ पे। परमानेंट से मेरी मुराद लोगों ने थड़े बनाए हुए हैं। ये वो थड़े जो हमें कहा गया था कि हम तोड़ देंगे। भगवानपुरा बाज़ार में आपको याद होगा मेरे साथ जब पूरी पीरा डिपार्टमेंट की और एसी साहब की टीम गई थी तो उन्होंने बाकायदा ये थड़े क्रॉसिंग्स लगाकर तोड़ दिए थे। तो ऐसा ऑपरेशन अगर कंटोनमेंट बोर्ड ने रिकमेंड किया भी है और रिक्वेस्ट की भी है एसी साहिबा को कि पीरा डिपार्टमेंट की टीम को भेजें और लोगों को भेजें, तो वो जो है क्यों ऑपरेशन नहीं कर पा रहे? अगर महीने में एक आधी दफ़ा भी ये रिक्वेस्ट आ जाती है तो उसका नतीजा हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा?
इस तरफ से शुरू हो जाएं तो रेस्टोरेंट्स, दुकानें, वो समोसे सड़क पर बिक रहे हैं, फुटपाथ कब्जे में है और ट्रैफिक का जो सत्यानाश यहाँ पर हुआ है वो भी आप देख लें। और ये सारे का सारा इंक्रोचमेंट का नतीजा है। नाज़रीन, पूरे बाज़ार का चक्कर लगाया हमने। जो मेन बाज़ार हैं, जो गलियाँ हैं, यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी ऐसी पॉलिसी नज़र नहीं आती जिसमें सड़क क्लियर होनी चाहिए, फुटपाथ क्लियर होना चाहिए और दुकान से बाहर सामान नहीं रखना चाहिए। हम जहाँ भी नज़र डाल रहे हैं डिस्प्ले क्या पूरी दुकान जो है वो सड़क के ऊपर लगी हुई है। तो मैं कंटोनमेंट बोर्ड से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सर थोड़ा सा नज़र इधर भी डालिए, पीरा डिपार्टमेंट को बुलाइए, अपने एसी साहिबा के साथ जो है ये पूरा एक जॉइंट ऑपरेशन ऐसा होना चाहिए कि जिसका असर नज़र आए। और वो असर ये होना चाहिए कि जब हमें शहर के पूरे बाज़ार जो है वो इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन होते हुए नज़र आते हैं। आप शहर के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आपके सारे मेन बाज़ारों से वो जो परमानेंट इंक्रोचमेंट्स थी वो ख़त्म करा दी गई। अब तो इंक्रोचमेंट दूर की बात, दुकानों के बाहर डिस्प्ले लगाने की इजाज़त नहीं है, हाथ में पकड़कर चीज़ें बेचने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसा हमें फिर कंटोनमेंट बोर्ड के इस बाज़ार में नज़र क्यों नहीं आता? वो ऑपरेशन यहाँ भी होना चाहिए ताकि शहरियों को फैसिलिटीज़ मिल सकें, फुटपाथ खाली हों, लोग पैदल चल सकें, पार्किंग की जगह पर दुकानें ना लगी हों, लोग पार्किंग कर सकें और रोड क्लियर लें। क्योंकि यहाँ हम जिधर भी घूम रहे हैं पूरी दुकान, पूरा सामान दुकान से बाहर है एंड इट बैडली नीड्स दैट गाइडेंस, जिसमें चालान भी होते हैं, इस्तगासे भी होते हैं, FIRs भी होती हैं। लोगों को मना किया जाता है कि अगर आपने इतनी बड़ी दुकान रखी हुई है जिसका आप हज़ारों लाखों रुपया जुर्माना देते हो, किराया देते हो, तो उन जुर्मानों से बचें। आप पीरा डिपार्टमेंट के इस्तगासों से बचें और अपना सामान अपनी दुकान के अंदर रखें। मेरे ख्याल से ये रिमाइंडर इस बाज़ार में आना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।